हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। मैं आपको समाजशास्त्र विषय पढ़ाऊंगी। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोरोना की महामारी जो है वैश्विक स्तर पर फैल चुकी है। इस महामारी की वजह से आपकी रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। इस वजह से ये डिसीजन लिया गया है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाएं। तो मैं आपको आज सेकेंड ईयर का ग्रामीण समाजशास्त्र विषय पढ़ाऊंगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपका जो सिलेबस है उसकी प्रथम इकाई है ग्रामीण समाजशास्त्र का परिचय। इसके अंतर्गत जो टॉपिक्स हैं वो इस प्रकार हैं: ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रकृति, क्षेत्र, विषय सामग्री, ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन का महत्व। तो इकाई प्रथम में हम यह सब अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ग्रामीण समाजशास्त्र का अर्थ, विशेषताएं एवं परिभाषाएं। ग्रामीण समाजशास्त्र क्या है? ग्रामीण समाजशास्त्र का अर्थ क्या है? हम क्या समझते हैं ग्रामीण समाजशास्त्र से? ग्रामीण समाजशास्त्र का अर्थ है, ग्रामीण समाजशास्त्र दो शब्दों ग्राम व समाजशास्त्र से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है कि समाजशास्त्र की वह शाखा जो ग्रामीण जीवन, ग्रामीण समूहों, संबंधों एवं ग्रामीण जगत का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। ग्रामीण समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा है जो मानव के ग्रामीण जीवन का अध्ययन करती है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण लोगों के व्यवसाय, विश्वास, उनके जीवन के रंग ढंग का अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा के रूप में ग्रामीण समाजशास्त्र का उदय हुआ। यह शाखा केवल ग्रामीण पर्यावरण में घटित होने वाली सामाजिक घटनाओं और ग्रामीण समूहों का अध्ययन करती है। अब हम पढ़ेंगे ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषाएं। ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषाएं क्या हैं? टी लीन स्मिथ के अनुसार ग्रामीण सामाजिक संबंधों के व्यवस्थित ज्ञान को ही हम सही अर्थों में ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र कह सकते हैं। एक अन्य स्थान पर उन्होंने ग्रामीण समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि ग्रामीण समाजशास्त्र या उत्तम रूप में अभी ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र ज्ञान की वह व्यवस्थित शाखा है जो ग्रामीण समाज, इसके संगठन, इसकी संरचना तथा इसकी प्रक्रिया के अध्ययन में वैज्ञानिक विधि के प्रयोग का परिणाम है। एस बर्ट्रैंड क्या परिभाषा करते हैं इसकी व्यापकतम परिभाषा में ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में मानवीय संबंधों का अध्ययन है। अगली परिभाषा है जेबी चिदंबरम की। ये कहते हैं ग्रामीण समाजशास्त्र को ग्रामीण मानव और उसकी समूहों के साथ अंतःक्रिया का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। डी सैंडरसन ने इसकी परिभाषा करते हुए कहा है कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में निहित जीवन का समाजशास्त्र है। AR देसाई ने परिभाषित करते हुए लिखा है कि ग्रामीण समाजशास्त्र का मूल कार्य ग्रामीण समाज के विकास के नियमों को खोज निकालना है। F स्टुअर्ट चैपिन परिभाषित करते हुए लिखते हैं, ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण सामाजिक संगठन एवं ग्रामीण समाज में कार्यरत सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। अब ग्रामीण समाजशास्त्र की विशेषताएं क्या क्या हैं? ग्रामीण समाजशास्त्र की इन परिभाषाओं के आधार पर ग्रामीण समाजशास्त्र की विशेषताएं इस प्रकार बताई जा सकती हैं। आप नोट कीजिए। नंबर 1, ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में मानवीय संबंधों का अध्ययन है। पॉइंट नंबर 2, ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण समूहों, ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाओं एवं अंतःक्रियाओं, ग्रामीण सामाजिक संरचना एवं संगठन आदि का व्यवस्थित अध्ययन है। पॉइंट 3, ग्रामीण समाजशास्त्र में ग्रामीण समाजशास्त्र की विशिष्ट एक और महत्वपूर्ण शाखा है। नंबर 4, यह ग्रामीण समस्याओं के निराकरण, ग्रामीण पुनर्निर्माण और उत्थान के व्यावहारिक योगदान देने वाला विज्ञान है। हमारा अगला टॉपिक है ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र और विषय सामग्री। किसी भी विषय के क्षेत्र से हम क्या समझते हैं?
क्षेत्र से तात्पर्य है कि उस विषय के अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जा सकता है। विषय सामग्री से भी यही तात्पर्य है कि उस विषय के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या विषय हैं जिनको हम अध्ययन में सम्मिलित करते हैं। नंबर 1 है ग्रामीण सामाजिक संरचना। ग्रामीण समाज शास्त्र के अंतर्गत ग्रामीण सामाजिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामों की बसावट, उसकी बसावट के भिन्न भिन्न प्रकार एवं प्रतिमान तथा उसके सामाजिक जीवन पर प्रभाव का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय ग्रामों में बसावट की यह विशेषता है कि इसमें जातीय आधार पर मोहल्ले पाए जाते हैं तथा अछूत जातियां गांव में दूर निवास करती हैं। बसावट के इस प्रतिमान ने जातियों के पारस्परिक संबंधों को भी प्रभावित किया है, क्योंकि एक ही स्थान पर संगठित रूप से बसे गांव में छितरे रूप से बसे गांव की तुलना में एकता और संगठन अधिक पाया जाता है। नंबर 2 ग्रामीण सामाजिक संगठन। टी.एल. स्मिथ ने ग्रामीण सामाजिक संगठन को ग्रामीण सामाजिक समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताया है। उन्होंने इसे पुनः 3 उपभागों में बांटा है। नंबर 1 मानव का भूमि से संस्थात्मक संबंध। इसके अंतर्गत निवास के प्रतिमान, भूमि सर्वेक्षण, भूमि अधिकार, भू स्वामित्व का अधिकार व स्वरूप तथा कृषि व्यवस्था आदि आते हैं। नंबर 2 सामाजिक शरीर संरचना। इसके अंतर्गत सामाजिक विभेदीकरण तथा सामाजिक संस्तरण आदि आते हैं। नंबर 3 प्रमुख सामाजिक संस्थाएं। इसके अंतर्गत शिक्षा, धर्म, राजनीति व सरकार आदि आते हैं। भारत के संदर्भ में इसके अंतर्गत गांव में पाए जाने वाले विभिन्न संगठनों जैसे परिवार विवाह, जाति व्यवस्था, जजमानी प्रथा, वर्ग व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, स्वास्थ्य, धर्म आदि की संरचना और प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 3 है ग्रामीण सामाजिक समूह। ग्रामीण समाजशास्त्र गांव में पाए जाने वाले विभिन्न समूहों का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत ग्रामीण मानव द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के समूहों की रचना व उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। ये समूह परिवार, क्रीड़ा समूह, मनोरंजन समूह, सांस्कृतिक समूह, धार्मिक, आर्थिक व राजनीतिक समूहों के रूप में देखे जा सकते हैं। इन समूहों के द्वारा ग्रामीण मानक के संबंधों का अध्ययन और विस्तार होता है। नंबर 4 ग्रामीण सामाजिक संस्थाएं। ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण रीति रिवाजों, जन रीतियों, रूढ़ियों, प्रथाओं, नियमों, कानूनों आदि के स्वरूप, प्रकार एवं प्रकारों का अध्ययन करता है। ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न शैक्षिक, धार्मिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, पारिवारिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं का अध्ययन भी ग्रामीण समाजशास्त्र में किया जाता है। नंबर 5 ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाएं। ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न संगठनात्मक एवं विघटनात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है। ये विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाएं हैं सहयोग, व्यवस्थापन, सातमीकरण, एकीकरण, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, पर संस्कृति ग्रहण, समाजीकरण, संस्कृतिकरण, सामाजिक गतिशीलता आदि। नंबर 6 ग्रामीण सामाजिक समस्याएं। सिम्स लिखते हैं कि गांव में रहने से उत्पन्न समस्या अथवा अनेक समस्याओं को सामान्यतः ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना जाता है। इस दृष्टि से प्रमुख ग्रामीण समस्याएं हैं गरीबी, ऋणग्रस्तता, बीमारी, मनोरंजन की समस्या, अशिक्षा, निम्न जीवन स्तर, मकानों की समस्या, कृषि की समस्या, पशुओं की गिरी हुई दशा आदि। इन समस्याओं का अध्ययन करना ग्रामीण समाजशास्त्र का विशेष क्षेत्र है। नंबर 7 ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन। वर्तमान में औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, संचार, यातायात के विकसित साधनों, शिक्षा का प्रसार आदि तत्वों ने ग्रामों को गतिशील और परिवर्तनशील बना दिया है। अतः ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण समाज में घटित होने वाले परिवर्तनों, उनके कारणों, दिशा, गति, प्रकृति, स्वरूप, परिणाम आदि का अध्ययन करता है।
8वां पॉइंट है ग्रामीण नगरीय संबंध। ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत ग्रामीण नगरीय संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है। ग्रामीण नगरीय जीवन में यद्यपि काफ़ी अंतर होता है, लेकिन ये एकदम से एक दूसरे से अलग अलग नहीं है। ग्रामीण जीवन नगरीय जीवन से काफ़ी प्रभावित होता है और उसे प्रभावित करता भी है। इसलिए ग्रामीण नगरीय जीवन का तुलनात्मक अध्ययन तथा दोनों के पारस्परिक संबंधों का और प्रभाव का अध्ययन भी ग्रामीण समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र है। ग्रामीण जनसंख्या। 9वां पॉइंट ग्रामीण जनसंख्या। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण जनसंख्या की संरचना, प्रकृति, वितरण, उत्पत्ति, घनत्व, उसकी विशेषताओं, जन्म, मृत्यु दर, आवास, प्रवास, आयु संरचना, रहन सहन, व्यवसाय, भाषा, जाति, धर्म आदि के आधार पर उसकी बनावट का अध्ययन करता है। लास्ट पॉइंट है ग्रामीण पुनर्निर्माण। ग्रामीण समाजशास्त्र का व्यावहारिक पक्ष भी है और वह है ग्रामीण समाजशास्त्र के सैद्धांतिक अध्ययन के ज्ञान को व्यवहार में उपयोगी बनाना, ग्रामीण सामाजिक समस्याओं का अध्ययन कर उनका समाधान सुझाना। अतः अनेक विद्वानों ने ग्रामीण पुनर्निर्माण के अध्ययन को भी ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र बताया है। स्पष्ट है कि ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसमें ग्रामीण जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। तो छात्रों, विद्यार्थियों, आज हमने ग्रामीण समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताओं का अध्ययन किया और इसके अलावा हमने ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र और विषय सामग्री का अध्ययन किया। अगली क्लासेस में हम आपके अगले टॉपिक्स को पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।